ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान बिराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम में। सर्वसिद्ध शक्तिपीठ तपोभूमि श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम, इस घनघोर जंगल में पूज्य गुरुदेव भगवान की तपस्या का परिणाम आज श्रीमद् जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री विद्या भास्कर जी महाराज, द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज और बद्रीनाथ धाम से हमारे बाल योगेश्वर जी महाराज, इन सब का दिव्य सानिध्य हमें मंच पे प्राप्त हो रहा है। प्रतिदिन की भांति आप गौ माता की विशिष्ट महिमा सुन रहे हैं। आज बहुत ही सुंदर विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम के विषय पर पूज्य मलुक पीठ वाले महाराज जी ने प्रकाश डाला। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह भक्तमाल कथा को पढ़ना सुनना एक भक्ति मार्ग के पथिक के लिए आवश्यक है, इसी तरह वर्तमान समय में गो भक्तमाल कथा को सुनना भी बहुत आवश्यक है। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, मैं बीच में व्यवधान नहीं बनना चाहूँगा और बहुत जल्दी आप सभी को इस नंदीशाला के पावन वातावरण के साथ साथ जोड़ता हूँ। आइए सुनते हैं आज की गो भक्तमाल कथा को। उस जहर को जब शरीर में पचाने की शक्ति नहीं रहती है, वही कैंसर के रूप में प्रकट होता है। इस जहर से अपने आप को बचाना होगा तो घर में गौ पालनी पड़ेगी, खेत खलिहान में गाय रखनी पड़ेगी, गो आधारित कृषि करनी होगी। आप एक काम कीजिए, हमारी बात सीधे सीधे मत मानिए, अनुभव करके मानिए। हर घर में अंग्रेजी दवाइयां आती हैं कि नहीं, बोलिए। हर व्यक्ति इलाज के लिए डॉक्टरों के पास जाता है कि नहीं। आप इतना काम कीजिए, अपने घर में भारतीय देसी नस्ल की गाय रखिए और स्वस्थ गाय का अथवा बछिया का मूत्र प्रातःकाल खाली पेट ताजा ताजा मूत्र, ये गोमूत्रार्क उनके लिए है जिनके लिए रोज ताजे मूत्र की सुविधा नहीं है, उनके लिए है ये। और हम उसका कोई निषेध नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो उतना प्रभावशाली नहीं है जो ताजा मूत्र है। उसको आप सुंदर
साफ सूती कपड़े से 2-4 परत करके कपड़े की, फिर उसे छान लीजिए और छान कर खुद पीजिए। ज्यादा नहीं, 10-10, 15-15 ग्राम खुद पीजिए और अपने पूरे परिवार को पिलाइए। अब फिर लिखिए कि हमको साल भर में कितनी दवा खानी पड़ी। महाराज जी, हम ये गोमाता की सन्निधि में घोषणा कर रहे हैं, यदि आप नियमित रूप से करके देखें तो धीरे धीरे आपका अंग्रेजी दवा तो छोड़ो, देसी दवा लेना भी बंद हो जाएगा। वो गोमूत्र ही आपके घर की सारी बीमारी को दूर कर देगा। व्यक्ति का नाम हम नहीं लेंगे। राजस्थान में एक माता जी, उनको कैंसर हो गया, स्तन कैंसर। अच्छे वैष्णव, अच्छे जुड़े हुए लोग सरसपरी करके बंबई ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे, वहां ले जाएंगे। वो माता जी तो सत्संगी थी, भक्त थी, बोले मरना तो है ही है, तो हमको कहीं बंबई कलकत्ता नहीं जाना है, हम तो शांति से घर पे ही मरेंगे। ये रोग ही ऐसा है कैंसर महाराज, ये काहे डॉक्टर कहता आखिरी स्टेज है। पहले पता नहीं चलता, पर परीक्षण होता तो कहता बस आखिरी स्टेज है, ऐसा हो जाता। तो जयपुर में उनका इलाज चला, दवाई खाई, लेकिन उससे कोई लाभ हो नहीं रहा था। अंत में डॉक्टर सलाह दे रहे थे कि आप बंबई जाओ। तो उन्होंने एक प्रयोग किया, कथा से सुन करके ही। ताजा गाय का गोबर और गोमूत्र, ये दोनों को मथ करके और कपड़े से, साफ कपड़े से छान करके 3 बार यही लो। जैसे 20-25 ग्राम गोबर है और 20-25-30 ग्राम गोमूत्र है, दोनों को मिला दो। मिलाकर कपड़े से निचोड़ करके गोमय युक्त गोमूत्रार्क उसको लो, 3 बार लो। कुछ ना कुछ तो लाभ होगा। अब मरना तो है ही है, तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तो लाभ नहीं होगा तो हानि नहीं होगी, पर लेके देखो एक बार। महाराज जी सत्य कह रहे हैं, लेकर के देखा, उनका रोग कम होने लग गया। और जब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने पुनः परीक्षण किया तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं। बोले ये कीटाणु जो बहुत जल्दी कैंसर के कीटाणु पूरे शरीर में फैलते हैं, ये 1 महीने बाद भी फैले क्यों नहीं और संकुचित कैसे हो गए? ये गांठ बन गई, यहां से आगे नहीं बढ़ रहे हैं, क्या बात है? बोले तुम क्या दवा खाती हो? उन्होंने कहा आपकी दवा तो हमने बंद कर दी, ऐसे ऐसे एक महात्मा से सुन करके गोबर गोमूत्र ऐसे हम लेते हैं। बहुत खुश हुआ डॉक्टर, उसने कहा आप यही लेते रहो और अब मैं इस गांठ को निकाल दूंगा, अब कहीं जाने की जरूरत। गांठ को निकाल दिया, आज भी वो माताजी स्वस्थ हैं, खूब भजन कर रहे हैं। राजस्थान में ही हमारे ठाकुर जी के एक शरणागत हैं, संत हैं, रामदास जी महाराज, खूब सत्संग का प्रचार उस क्षेत्र में कर रहे हैं। अच्छे संत हैं, प्रज्ञा चक्षु हैं। उन्होंने एक घटना सुनाई पीपाड़ के पास की, कि एक व्यक्ति की, गरीब आदमी की दोनों किडनी खराब हो गई। इलाज में बहुत पैसा खर्च हो गया और अंत में यह हुआ कि अब ये किडनी फेल होने के बाद फिर अब बचना नहीं है, मृत्यु ही है। तो उसको घर ले आए, इतना पैसा नहीं था कि अब आगे इलाज करा सकें, किडनी बदलवा सकें। तो उस व्यक्ति के मन में यह आया कि मरना तो है ही है, घर में गाय थी, उसने निश्चय कर लिया कि मैं अन्न आदि नहीं लूंगा, छाछ, दही, दूध, बस यही लूंगा, जो भी लूंगा थोड़ा थोड़ा। और गोमूत्र उसने लेना आरंभ किया, महाराज जी गोबर गोमूत्र। थोड़े दिन बाद आप आश्चर्य मानेंगे, उसकी खराब किडनी
ठीक होने लगी और उसका शरीर स्वस्थ होने लग गया, भूख लगने लग गई और वो चलने फिरने लग गया, उठ के बैठने लग गया, फिर चलने फिरने लग गया। गौशाला में ही जो है खटिया डाल के पड़ा रहता। इसके बाद शरीर इतना उसका स्वस्थ हुआ कि एकदम चमक आ गई चेहरे पे। तो लोगों ने कहा कई बार मरने वाला भी मोटा तगड़ा हो जाता है, सूजन जैसी आ जाती है, तो चलें दिखा के आवें। जैसे डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, मशीनों से परीक्षण किया, डॉक्टर के आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। उसने कहा बिना ऑपरेशन के किडनी कैसे बदल गई? उसने किडनी बदल गई। बोले महाराज बदली नहीं, हम तो ये दवा खाते हैं। का गौ माता ने आपको किडनी दी है। आज भी वह व्यक्ति है और आज भी वह अन्न नहीं खाता है, अब गौ माता की सेवा ही करता है। वृद्ध है, लड़के बच्चे सब अच्छे काम धंधे से हैं, घर में गौ माता की सेवा, दूध दही घी छाछ बस यही आहार में लेता, गोबर गोमूत्र लेता है और स्वस्थ है, बिल्कुल स्वस्थ है। खेत खलिहान में भी जाके काम करके आता है। भैया गाय, प्रत्येक गाय कामधेनु है। हमारे भारतवर्ष के एक महान भगवत प्राप्त संत, प्रातस्मरणीय पूज्यपाद स्वामी संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, वे कहते थे श्रद्धा की कमी के कारण हमें गाय के रूप में पशु का दर्शन होता है। उनकी वाणी से सुन, प्रत्येक गाय कामधेनु है, प्रत्येक तुलसी का पौधा कल्प वृक्ष है, प्रत्येक शालिग्राम शिला चिंतामणि है और प्रत्येक सत शिष्य के लिए उसका सद्गुरु साक्षात नारायण है, मनुष्य नहीं है। लेकिन श्रद्धा की कमी के कारण गाय में कामधेनु का दर्शन न होकर पशु का दर्शन होता है। श्रद्धा की कमी के कारण भगवान शालिग्राम में पाषाण का दर्शन होता है। श्रद्धा की कमी के कारण तुलसी के पौधे में सामान्य वृक्ष का दर्शन होता है और श्रद्धा की कमी के कारण गुरुजनों में एक प्राकृत मनुष्य का दर्शन होता है। श्रद्धा बलवती हो जाए तो सब कुछ इन्हीं से प्राप्त हो जाए। इन गौ माता की घर में जो आपकी गाय है उसी की सेवा से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाए। आप लोग हमारी बात को अन्यथा नहीं मानेंगे, बुरा नहीं मानेंगे। संतों के लिए, विरक्तों के लिए भिक्षा का विधान है। उसमें भी विधान है किस घर की भिक्षा ले, किसकी न ले। तो हमारे यहाँ संतों में गांव के कृषक, खेती करने वाले किसान, उनके अन्न चून को साधुओं में पवित्र माना जाता है। इसलिए पुरानी परंपरा रही है महाराज जी रामत की। साधु रामत करने जाते, ठाकुर बटुआ साथ में है, 10-5 वैष्णव कीर्तन कर रहे हैं, गांव में रुक गए, कथा कीर्तन हुआ। अब किसी पे जुर्माना नहीं लगाया जाता कि सबको 1-1 बोरी गेहूं देना पड़ेगा। अब देखो महाराज आए हैं, अयोध्या से आए हैं, वृंदावन से आए हैं, उस जगह से आए हैं, अब गौ सेवा, संत सेवा के निमित्त जिसकी जो श्रद्धा हो, कोई 1 मुट्ठी देता उसका भी आदर है, और कोई 1 सेर देता उसका भी आदर है, और कोई 1 मन देता है उसका भी आदर है, और कोई 1 बोरी देता है उसका भी आदर है, सबका आदर। इसी को कहते हैं माधुकरी वृत्ति, भूप वृत्ति नहीं। तो किसानों का, गांव में बसने वाले गरीबों का अन्न पवित्र क्यों मानते? उनकी खून पसीने की कमाई है, इसलिए उसे पवित्र मानते हैं। पर उसमें भी निषेध है। क्या निषेध है? बोले जो चोर हो उसका अन्न नहीं लेना चाहिए, भले ही खेती करता हो तो क्या हुआ। स्वर्णस्थेय हो, धन की चोरी करने वाला हो, व्यभिचारी हो, गुरु तल्पग हो, ब्रह्म हत्यारा हो। ब्रह्म हत्या, गो हत्या
इन दोनों का एक साथ ग्रहण होता है। उसका कारण यह है कि गाय और ब्राह्मण दोनों का कुल एक ही है, उसके ब्रह्मा जी ने दो विभाग कर दिए, एक में मंत्रों की प्रतिष्ठा है, एक में हव्य कव्य की प्रतिष्ठा है। इसलिए गोवध और ब्रह्मवध एक जैसा है, गो ब्राह्मण हिताय च। ब्रह्म हत्या गो हत्या, स्वर्णस्ते शुरापान, मद्यपान करना, शराब पीना, गुरु तल्प गमन, मोटे अर्थ में लो परस्त्री गमन करना, परस्त्री के प्रति कुदृष्टि करना, ब्रह्म हत्या। और इन चारों पापों में लिप्त किसी एक पाप से लिप्त पापी के संपर्क में रहना, तत्संसर्गी च पंचमा। चोरी नहीं करते पर चोर का संग करते हो तो आपको भी वही पाप लगेगा। ब्रह्म हत्या गो हत्या नहीं करते पर उसका संग करते हो, आपको भी वही पाप लगेगा। आप शराब नहीं पीते पर शराबी का संग करते हो तो आपको भी वही पाप लगेगा। आप व्यभिचारी नहीं हो, आप सदाचारी हो, लेकिन आप यदि व्यभिचारी पुरुष का संग करते हो तो आपको भी वही पाप लगेगा। इन 5 प्रकार के महापापियों का अन्न भी शास्त्र में अग्राह्य बताया गया। इनका अन्न नहीं लेना चाहिए, भले ही वो खेती करते हो तो भी। आप लोग बुरा नहीं मानना। शराब की तो फैशन हो गई, फैशन। और सही बात कह दें तो बड़े लोगों को तो बहुत खराब लगेगा। बेचारे बहुत जो गरीब हैं उनको तो भरपेट खाने को रोटी नहीं है, वो महंगी महंगी चीजें, ये ऊटपटांग चीजें कहां से पिएंगे। अब स्थिति आ गई है ये कि जो बहुत बड़ा अहंकार लाद कर जी रहे हैं कि हम बहुत ऊंचे कुल के हैं, बहुत ऊंचे खानदान के हैं, वे लोग शौक से मद्यपान कर रहे हैं। अपने को कहते हैं हम अमुक हैं तमुक हैं, और अपेय पी रहे हैं, अखाद्य खा रहे हैं। भ्रूण हत्या जैसा भयंकर पाप प्रायः सभी परिवारों में हो रहा है। मद्यपान जैसा पाप हो रहा है और गोवध का पाप भी हो रहा है। आप लोग कहेंगे गोवध का पाप कैसे? गाय दूध देने लायक नहीं रही, आपने खूंटा से उसको खोल दिया। गाय तो आपकी थी, कसाई भर के ले गया ट्रक में, पाप किसको लगेगा? आपकी गाय थी, आपको लगेगा। फिर बूढ़ी गाय, बूढ़ा बैल जब आपके ही लायक नहीं रह गया, फिर भी उसका कोई ग्राहक आपके सामने आता है कि हमसे 500 रुपए ले लो, 600 रुपए ले लो, 1000 रुपए ले लो, हमको दे दो, तो आपको विचार करना चाहिए कि जो हमारे व्यवहार के योग्य नहीं रहा वह इस व्यक्ति के लिए क्या उपयोगी है। सीधी सीधी बात है, वो खरीदने वाला कसाई के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं। पर तमाम लोग कसाईयों को भरवा रहे हैं। खेत उजाड़ा, अपने घर से तो खूंटे से गाय खोल दी, गोचर समाप्त हो गए। अब गाय खेत में जाती है तो किसान जिनके खेत उजड़ते हैं वे किसान ही इकट्ठे होकर के और गायों को ट्रकों में लगवाते हैं। और हमारे संत संघर्ष महाराज जी करते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, गाली गलौज के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराज आपको तो सेठ दे जाएगा, हमको कौन दे जाएगा? हम कहां से लाएंगे अन्न? भैया जाने अनजाने गोवध का पाप
लोगों से हो रहा है। परमाणु में वातावरण में गोवध के परमाणु व्याप्त हो रहे हैं, जो श्वास प्रश्वास के माध्यम से हमारे भीतर जा रहे हैं। इसलिए इस गोवध के पाप से मुक्ति का एक ही साधन है, हर घर में देशी गाय हो, भारतीय गाय हो, हर कृषक के यहां गाय हो। और हम ये बात बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं आप लोगों से। प्रायः यहां कृषि करने वाले लोग बैठे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बैठे हैं। हम ये निवेदन कर रहे हैं कि गोवंश के संरक्षण संवर्धन की जो समस्या है उसका समाधान गौशालाएं नहीं। पर्वतों के पत्तों पे मेरे राम का बसेरा है। एक एक जंगल, तना तना और डाली डाली आज रोमांचित है। किसने कल्पना की थी कि इस घनघोर जंगल में इतना दिव्य वातावरण बनेगा। 2015 में हुए इस कार्यक्रम को आज भी हम देखते हैं तो जीवंत लगता है। हमारे ऑनलाइन सत्संग में बाबा जी की पाती देखने वाले दर्शक कह रहे हैं कि देखकर ऐसा लगता है कि हम वापस चले गए उस समय पर। बहुत ही दिव्य कार्यक्रम। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दिशा टीवी के हमारे रवि यादव जी को, जिन्होंने यह दुर्लभ डीवीडी कैसेट्स हमको दिया ताकि हम इसको थाती बना के रख सकें और समयानुसार बाद में भी इसको प्रसारित कर सकें। आज बाबा जी की पाती कार्यक्रम में पूज्य जगत गुरु भगवान जी के द्वारा बहुत ही सुंदर गौ कथा का हमने श्रवण किया। मैं भी प्रतिदिन सुनता हूँ, नियम बना लिया है, जब तक बाबा जी की पाती देखूंगा नहीं, सुनूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगता है। दिन की शुरुआत मैं करना चाहता हूँ इस कथा के साथ, गौ माता के दर्शन के साथ, दिव्य संतों के दर्शन के साथ। क्या आप भी मेरे साथ हैं? तो आइए जुड़े रहिए बाबा जी की पाती कार्यक्रम से। प्रतिदिन शाम 5 बजे इधर पुरुषोत्तम मास कथा भी चल रही है। पुरुषोत्तम मास कथा का हम इसी यूट्यूब चैनल पर 2 बजे से 5 बजे तक लाइव प्रसारण कर रहे हैं। हमारे फेसबुक पेज में भी आप जुड़िए, राम बालक दास जी पर, उसमें भी ये लाइव है। साथ ही आप अब पाटेश्वर धाम आकर कथा में सीधे जुड़ सकते हैं, यजमान भी बन सकते हैं। बहुत से परिवार यजमान बन रहे हैं जो 5100-1100 की सेवा दे करके इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। आप राशि ना दे सके, समय दीजिए, उपस्थिति दीजिए, यूट्यूब लाइव पे देखिए, आनंद लीजिए, अपना समय सफल बनाइए। इस कोरोना काल के महामारी समय में भी पाटेश्वर धाम पूरी तरह से एकजुट होकर के लगा है समाज के धर्म की सेवा में, आध्यात्मिक उन्नति के लिए। आप सभी को ये सुंदर से कार्यक्रम से मैं आज विदा दूंगा। मैं कौशल्या धाम मंदिर निर्माण स्थल पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।